अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, वाकई हिंदुस्तान में मुसलमान होना आसान नहीं है और आज एक बार फिर ये बात इन वेबसाइट की ये हेडलाइंस साबित करती हैं। कहने के लिए इन हेडलाइंस को देखकर आप ये समझेंगे कि पार्किंग को लेकर किसी विवाद में भीड़ ने 4 लोगों को मार डाला। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये भीड़ हिंसक तब हुई जब इसे ये पता लग गया कि जिस पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है उसमें मुस्लिम शामिल हैं। दूसरी एक और उज्जैन से आई खबर भी ये बताती है कि पुलिस और प्रशासन के लिए आज की डेट में गुनहगार होने के लिए सिर्फ आपका मुसलमान होना ही काफ़ी है। आज इन दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी और आप ये जानेंगे कि जिस देश में गाय से प्रेम किया जा रहा है वहाँ एक मुस्लिम इंसान की कीमत सिर्फ 0 है। लेकिन सबसे पहले आप आज की टॉप न्यूज़ जानिए और आप जल्दी से खबरी मीटर को सब्सक्राइब कर दें। तो टॉप न्यूज़ ये है, दिल्ली में आज भी ज़बरदस्त कोहरा है जिसकी वजह से 17 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 30 से ज़्यादा ट्रेन देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि घर से निकलने से पहले ये जान लें कि कहीं आपकी फ़्लाइट डिले तो नहीं है और अगर है तो कितनी डिले है। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से हर विधानसभा में हर मंगलवार को सुंदरकांड कराने का फैसला लिया वो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। उधर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध नहीं किया है। दिग्विजय ने यह भी बताया है कि कैसे राजीव गांधी के वक्त में अयोध्या में भूमि पूजन हो गया था और पीवी नरसिंह राव के वक्त में मंदिर के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। उधर कल कांग्रेस के कुछ नेता अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करने के लिए पहुंचे। यानी एक तरफ सोनिया गांधी हैं जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जो अब अयोध्या में मंदिर के बनने का क्रेडिट ले रहे हैं। खैर, अब असल खबर पर आते हैं और वो असल खबर बिहार के औरंगाबाद से आई है। कल इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे। आपने भी ये वीडियो ज़रूर देखे होंगे। हालांकि ये खबर टीवी मीडिया से गायब है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर मुसलमानों द्वारा खूब शेयर की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जिन 4 लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर मारा है असल में उन्हें मुस्लिम होने की वजह से मारा है। मिल्लत टाइम्स नाम के ट्विटर हैंडल से भी ये लिखा गया है कि चारों लोगों को मुस्लिम होने की वजह से मारा गया है। मिल्लत टाइम्स ने इन चारों मुसलमानों के नाम भी बताए हैं, जबकि पुलिस ये कह रही है कि इस खबर में जो मॉब लिंचिंग तो ज़रूर हुई है लेकिन उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर सच क्या है। तो फिर सच जानने के लिए जब मैंने इस खबर पर रिसर्च किया तो पता चला कि वाकई इस मॉब लिंचिंग की वजह पार्किंग को लेकर विवाद ही था, जो कि इतना बढ़ गया था कि 4 लोगों की मौत की वजह बन गया। खबरों के मुताबिक बिहार के औरंगाबाद में एक जगह है तेतरिया मोड़। कल यानी 15 जनवरी को इसी मोड़ पर एक दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी में 4 लोग सवार होते हैं। दुकानदार अपनी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने से मना करता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, जब भी आप किसी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं तो दुकानदार इसके लिए मना करते हैं, क्योंकि दुकानदार को ये लगता है कि गाड़ी खड़ी होने से उसकी दुकान की बिक्री पर असर पड़ेगा। खैर, यहाँ भी दुकानदार ने ऐसा ही किया, लेकिन जब दुकानदार ने गाड़ी खड़ी करने से मना किया तो कार में बैठे 4 लोगों में से एक शख्स ने पिस्तौल निकाली और दुकानदार पर चला दी, बल्कि उस शख्स को लगी जो दुकानदार के बगल में बैठा था। गोली लगने के बाद इस शख्स को अस्पताल ले जाया जाता है और फिर इसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। चश्मदीदों के मुताबिक अभी तक किसी को भी ये पता नहीं था कि कार में बैठे लोग कौन हैं, उनका ताल्लुक किस धर्म से है। खैर, जब इस पूरे मामले में एक शख्स की मौत हो जाती है फिर भीड़ इकट्ठा होती है और कार में सवार सभी लोगों को पीटती है। कार में सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब कार में 4 लोग सवार थे तो उनमें से 3 की ही मौत क्यों हुई।
चूंकि कार में सवार चौथा शख्स हिंदू था, इसलिए भीड़ ने उसे छोड़ दिया और जो मुसलमान थे उन्हें मार दिया गया। खैर, मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि क्या वाकई भीड़ ने कार में से निकाल कर जिन लोगों को मारा, क्या उनसे पहले उनका नाम पूछा होगा या फिर उन्हें मारा, और जिसे छोड़ा उसे भी इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि वो एक हिंदू था। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज की एक और हैरान करने वाली खबर बताते हैं। ये खबर उज्जैन से है। इस खबर को जानने से पहले आपको थोड़ा सा इस खबर के फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ और आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो 19 जुलाई 2023 का है, यानी आज से ठीक 152 दिन पहले का है। टीवी मीडिया ने इस वीडियो को खूब दिखाया और ये कहते हुए दिखाया कि धार्मिक जुलूसों पर थूकने वाले जिहादियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उनके घरों पर ऐसे ही ढोल ताशों के साथ बुलडोजर चलना चाहिए। खैर, खबर ये थी कि उज्जैन में 3 लोगों पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने धार्मिक जुलूस में जा रहे कुछ लोगों पर थूका था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया और थूकने के इल्जाम में पुलिस ने 3 बच्चों को गिरफ्तार किया। लेकिन कल उन्हें कोर्ट ने रिहा कर दिया। कोर्ट में जिन शिकायतकर्ताओं ने थूकने के इल्जाम लगाए थे वो कोर्ट में पलट गए और उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने जबरन उनसे ये कहलवाया था। अब बेचारे मुसलमान ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनके घर वापस दिए जाएंगे? क्या जो बच्चे 151 दिन जेल में काटकर वापस आए हैं उनके वो दिन लौटाए जाएंगे? तो दोस्तों, बस यही है और जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इकबाल अंसारी और बतूल जहरा जैसे मुसलमान राम मंदिर की भक्ति में डूबे हुए हैं। कश्मीर की एक मुस्लिम लड़की बतूल जहरा टीवी पर बैठकर राम भक्ति के गीत गा रही है और इकबाल अंसारी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अब अयोध्या में मस्जिद नहीं बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह मस्जिद के लिए मुकर्रर की है उस पर खेती की जानी चाहिए और खेती से जो फसल मिले उसे हिंदू और मुसलमानों में बराबर बांट देनी चाहिए। बाकी हमारे देश में एक तबका भक्ति में डूबा हुआ है और दूसरा तबका उस भक्ति की वजह से अपने मजहब को भी भूल बैठा है। खैर, आज आपको मंदिर और धर्म से ऊपर उठकर ये खबर भी देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो फिर आपको मंदिर जाने की नहीं बल्कि किताबों से दिल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक गरीब की ज़िंदगी आज भी ये किताबें और अच्छी एजुकेशन ही सुधार सकती है। बात यहाँ प्रियांगी मेहता की हो रही है, जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा को टॉप किया है। कल ही बीपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट आया है। प्रियांक के पिता मैकेनिक हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक की एक शॉप में रिपेयरिंग का काम करते हैं। उनकी बेटी ने इस परीक्षा को टॉप किया है और देश के नौजवानों को ये संदेश दिया है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने हाथ में किसी धर्म का झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी एजुकेशन को अच्छा करने की ज़रूरत है। आज हमारा देश धर्म के जाल में ऐसा उलझ गया है, उसे ये लगता है कि मंदिरों में जाकर ही उसका बेड़ा पार हो पाएगा और ये देखता है कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर में जा रहा है, वो ये देखता है कि देश के बड़े बड़े मंत्री मंदिरों में साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जो मंत्री या फिर जो प्रधानमंत्री आज मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, असल में वो कामयाब होने के बाद ये कह रहे हैं कि वो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां उनके पास पैसा है, शोहरत है, बैंक बैलेंस है। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई या फिर अपने काम धंधों को छोड़कर मंदिरों में दिखोगे तो यकीन मानिए आपके पास उन नेताओं की तरफ ना तो कोई मुकाम होगा और ना ही बैंक बैलेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।